डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उससे देश का माथा गर्व से ऊंचा है। अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार के औचित्य और जोखिम पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, उनसे साफ हो गया है कि वहां सेना आतंकवादियों को संरक्षण दे ही रही है। ये वही आतंकी हैं जो सेना के वेश में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी दिन आतंकियों के हाथ आ गए, तो वे पूरी दुनिया और मानवता को संकट में डाल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वैश्विक समुदाय को विचार करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास क्या परमाणु हथियारों का होना उचित है। सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी एवं नियंत्रण में ले। हालांकि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध नीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। भारत की धरती पर होने वाले आतंकी हमलों को अब युद्ध माना जाएगा। यह भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद जारी रखता है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि पाक के परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सकता है। भारत समेत कई बड़े देश उपग्रहों से परमाणु हथियारों पर गंभीर नज़र रखते हैं। परमाणु शक्ति से कूटनीतिक और सैन्य दबाव भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अमानुषिक कृत्य मानता है। इनके उपयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के कठोर प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए भारत ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और अन्य रक्षा केंद्रों पर सावधानी बरतते हुए हमले किए। वरना भारतीय वायुसेना ने उसके परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द सटीक हमले कर ही दिए थे। इसी से घबराकर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के आगे गिड़गिड़ाया और संघर्ष विराम कराने में सफल हो गया। पाक के पंजाब स्थित सरगोधा जिले में किराना हिल्स नाम से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह मुसफ़ वायुसेना अड्डा का हिस्सा है। सैन्य गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका के चलते यह रणनीतिक एवं सामरिक महत्व का स्थल है। यहाँ 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यहीं पाकिस्तान का भूमिगत परमाणु ढांचा है। परमाणु हथियार रखने के लिए यहाँ 10 सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से ढकी हुई हैं। यहाँ जबरदस्त किलेबंदी है। 70 के दशक में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब से पाकिस्तानी सेना ने सैन्य और परमाणु अनुसंधान संबंधी लक्ष्य पूरे करने के लिए यहाँ काम शुरू किया।
यहीं पाक वायुसेना के राडार स्टेशन है। भारतीय वायुसेना ने केराना हिल्स से 22 किलोमीटर दूर सरगोधा वायुसेना अड्डे पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान के सुरक्षा उपकरण इन हमलों से वायुसेना अड्डे की रक्षा करने में असफल रहे। इन हमलों के बाद ही पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए झुक गया। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हल्बर्ट की माने तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की यह डरावनी सूरत इसलिए बन गई है क्योंकि 3 तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक, आतंकवाद, दूसरे, ढहती अर्थव्यवस्था और तीसरे, परमाणु हथियारों का ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सक्रिय संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसीलिए पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। मानव स्वभाव में प्रतिशोध और ईर्ष्या दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हुए हम अमेरिका को देख चुके हैं। उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। अमेरिका ने हमला उस नाजुक परिस्थिति में किया था जब जापान पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। इस दृष्टि से पाकिस्तान और उसके सरपरस्त आतंकवादियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। इन बमों से हुए विस्फोट और उससे निकली रेडियोधर्मी विकिरण के कारण लाखों लोग तो मरे ही, हजारों लोग अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की गिरफ्त में रहे। विकिरण प्रभावित क्षेत्र में दशकों तक अपंग बच्चों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहा। अपवाद स्वरूप आज भी इस इलाके में अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया था। तब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे, किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। लिहाजा अब इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बर्बादी की विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज़्यादा भयावह होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं कि समूची धरती को एक बार नहीं अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के पास इस समय लगभग 12,119 परमाणु हथियार हैं।
जापान में आणविक विध्वंस से विचलित होकर ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर शांति के उपाय अपनाने का संदेश देते हुए कहा था, यह तय है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित किया जाएगा। इस कारण मनुष्य जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा।